गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग निकल लिए थे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का अगला जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब अगला जो टॉपिक है, उसी के बेस पे हमारे पास है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे जो अगला टॉपिक है वो हमारा क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें बेसिकली बच्चों हम लोग 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। इसमें 2 नंबर क्या करते हैं बच्चों? एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही इसका दे दिया था ना, रियल नंबर के फर्स्ट वीडियो में ही हम इसका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। चलिए एक बार फिर से इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। ऐसे हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसको लीनियर के टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। तो अगर कहा जाए कि हमारे पास लेट we have 2 numbers इस चौक बढ़िया नहीं चल रहा, नहीं बच्चों, दूसरा चौक लेते हैं। लेट we have 2 number a and b। हम 2 नंबर लिए a and b where a is greater than b। where क्या आ गया बच्चों? a is greater than b, यानी कि b से a बड़ा है। अब हमें इन दोनों के बीच का एचसीएफ निकालना है बच्चों। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। हम लोग सबसे पहले इसको क्या प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे? हम लोग को जो लॉन्ग डिवीजन मेथड पता है हम उसको लेकर के चलते हैं। तो अगर a b से बड़ा है तो एचसीएफ जब भी निकालना होगा तो b से a को हम डिवाइड करेंगे। b से क्या करेंगे बच्चों? a को डिवाइड करेंगे। क्वोशिएंट कुछ भी आएगा, रिमाइंडर कुछ भी आएगा, है ना। तो अगर यहीं पे कंडीशन इफ r1 इज इक्वल टू 0, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास? b। इफ अगर r1 0 आया यानी ये 0 आ गया तो एचसीएफ b हो गया। और अगर r1 0 नहीं आया तो कंटिन्यू डिवाइड करेंगे b को, q2 r2 अब यहाँ पे आ गया। इफ r2 इज इक्वल टू 0, अगर r2 0 आ गया तो एचसीएफ क्या हो गया आपका? r1 हो गया। ये ना प्रोसेस होता है बच्चों। अगर हम r2 से भी 0 नहीं आया तो फिर r1 को अब डिवाइड करेंगे, q3 r3। अब यहाँ फिर लिखेंगे इफ r3 इज इक्वल टू 0 तो एचसीएफ r2, यानी कि ये जब तक 0 नहीं आया जब तक ये फॉलो अप होते रहता है। जब तक 0 नहीं आया जब तक ये क्या होता है बच्चों? फॉलो अप होते रहता है। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्या हो गया हमारा बच्चों? लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। अब इसी को यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग जो एचसीएफ सॉल्व करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखिए इसको आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार कन्वर्ट करिए। बाय लिख दीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b इंटू q1, b इंटू q1 प्लस r1। क्या हो गया? प्लस r1 हो गया ना। इसका प्रोडक्ट प्लस r1। यही ना कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो भी हमारे पास यहाँ पे डिवीजर है, सॉरी डिवाइडेंट है, वो डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे इफ r1 इज इक्वल टू 0, एचसीएफ क्या हो गया आपके पास? b। अगर ये 0 है तो ये क्या हो गया? b। और अगर एचसीएफ नहीं आया b तो हम b को डिवाइड करेंगे r1 से। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? b को डिवाइड करेंगे r1 से, तो यहाँ पे r1 हो गया, यहाँ पे q2 हो गया, यहाँ पे r2 हो गया। चेक करने के लिए आप यहाँ देख लो कि अब b को डिवाइड करेंगे हम r1 से। किसको डिवाइड करेंगे बच्चों? इसको डिवाइड करेंगे इससे, इसको डिवाइड करेंगे इससे। कॉन्सेप्ट समझने में अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि b को डिवाइड करेंगे r1 से तो q2 आगे क्वोशिएंट है और r2 क्या आगे? रिमाइंडर। तो आपके पास क्या है? q2 क्वोशिएंट और r2 रिमाइंडर। अब यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं इफ r2 इज इक्वल टू 0, एचसीएफ इज इक्वल टू r1। यहाँ वाला एचसीएफ काउंट होगा, ठीक है। अगर r2 0 आ गया तब तो ठीक ही है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब तक 0 नहीं है जब तक हमको करने जाना है। अगर नहीं आया 0 तो हम फिर से r1 को डिवाइड करेंगे, किससे? r2 से, प्लस q2 प्लस r3। तो ये इस तरह से प्लस नहीं तो क्या हो गया? यहाँ पे q3 हो जाएगा ना। देखो r1 को डिवाइड करेंगे r2 से, q3 r3। तो इस तरह से क्या होगा? प्रोसेस बढ़ते जाएगा अंटिल r जो भी है r n इक्वल टू 0 जब तक नहीं है। और जो r n आपका 0 आ जाएगा तो एचसीएफ आपका ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एचसीएफ आपका हो जाएगा। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यानी एक बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर यदि हमारे पास कोई 2 नंबर है तो उसका एचसीएफ निकालना है तो
लॉन्ग टर्म विधि से यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इस तरह से निकाल सकते हैं, और अगर इक्विलिट डिवीजन लेमा के अनुसार निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि हमारा इस प्रकार है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज आपको कर सकते हैं, आपको अगर ये डायरेक्ट नहीं बनाना तो मतलब किसी चीज का अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए दिया है और ये आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप रफ में ये बगल में आप सॉल्व कर सकते हैं, ये बगल में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पहले लिख लो, दिस इज नोन एज, फुल फॉर्म आप लिख लेना इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हमें क्वेश्चन देते हैं आपको 210 एंड 55, है ना। आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ। आपको क्या करना है बच्चों, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए 210 एंड 55 का। किसे किसे बच्चों फाइंड करना है 210 एंड 55 का। तो अब किस तरह से फाइंड आउट कीजिएगा, सबसे पहले इसको इरेज कर ले, सब लोग नोट डाउन कर लिए इसको, है ना। तो बच्चों जब टॉपिक पढ़ाते हैं तो इसका नोट्स भी आप लोग जरूर बना करके सेंड करें, है ना, नोट्स भी जरूर बना दें इसका। हालांकि मैथमेटिक्स में तो नोट्स कम होता है, लेकिन फिर भी जो भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट नोट होता है। तो अब हमें 210 और 55 का एचसीएफ निकालना है। 210 और 55 का निकालना बच्चों, एचसीएफ निकालना। तो क्यों ना हम रफ में हम सबसे पहले ये काम कर लें, 55 210, ठीक है, 55 210 कितना बार में लग जाएगा, 3, हाँ 3 बार में लग सकता है, 165, है ना। तो यहाँ से हमारा होगा 35 10 45, 55 आपके पास कितना बार लगेगा, एक बार में 4, यानी एचसीएफ यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 5, एचसीएफ यहाँ से हमारे पास कितना आ गया बच्चों 5, एचसीएफ क्या आ गया 5। अब हमें इसको लिखना है इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार, यानी इक्विलिट डिवीजन लेमा के अनुसार लिखेंगे, है ना। तो हम अब इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 210 इक्वल टू, बस उसको अब देख के लिख दो ना, 210 इक्वल टू, अगर 55 से कट जाता तो ठीक है, लेकिन 55 से कटा नहीं, 45 क्या निकले रहे। अब 55 को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 55 को डिवाइड करेंगे किससे, इससे डिवाइड करेंगे, बस इधर को पहले लिख लो। 55 डिवाइड करेंगे 45 से, कितना बार में लग रहा है, एक बार में। रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों 10, फिर भी अभी रिमाइंडर 0 नहीं है। तो अब 45 को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, 10 कितना बार में, 4 बार में, 5 आ गया, फिर भी नहीं हुआ। अब 10 को डिवाइड करेंगे किससे, इससे, 5 × 2 + 0, अरे 0 आ गया हमारे पास, क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 0 आ गया। तो जैसे 0 आ गया, सो एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज 5, क्या लिखते हैं बच्चों 5। आप इसको रफ में, इसको सबसे पहले रफ में बना लीजिए और उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये कुछ ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है बच्चों, काफी इजी है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद इसको हम लोग लीनियर में एक्सप्रेस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, लीनियर टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। चलिए अब हम ले लेते हैं 3 टर्म का एचसीएफ। क्या करते हैं बच्चों, 3 टर्म का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 3 टर्म का दिया ही नहीं, चलिए 2 ही टर्म पे वर्क करते हैं। 4052125576, इसको इरेज करेगा बच्चों, काफी इजी है। एचसीएफ निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना। आप सोच रहे हो आप 10 क्लास में आ गए हो, आप 2 और दूसरा विषय में जो पढ़े हो एचसीएफ, उसको फाइंड आउट करना है। खुश तो बहुत हो जाओगे नहीं, इस सर एचसीएफ तो आ रहा नहीं है, लेकिन आपको उस मेथड से नहीं इस मेथड से निकालना है। तो कौन सा नया मेथड हो गया, हम उस तरह से निकाल करके सबको इस तरह से पुट कर दिए, उस तरह से निकाल करके सबको हम इस तरह से पुट कर दे, काफी इजी हो गया है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एचसीएफ आपको निकालना है 56 and 88। 56 एंड बच्चों 88, यानी 56 और 88 पे निकालना है। कॉन्सेप्ट फिर से इजी है, आप ऐसा करो ना, वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ, वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ, है ना, सॉल्व कर सकते हो। तो चलो अगर आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर ली होगे तो हम आराम से यहाँ पे लिखते हैं 56 88 कितना बार में 2 3, 56 कितना बार में, एकदम अपने आप बन रहा, हम लोग कुछ मेहनत कर ही नहीं रहे हैं। कैंसिल आउट, सॉरी यहाँ पे 0 लिख दो, क्या कोई खास दिक्कत। एचसीएफ हमारे उत्तर से निकल गया, यानी वहां से हमें हिंट मिल गया कि एचसीएफ 8 आने वाला है। वहां से हिंट मिल गया क्या बच्चों कि एचसीएफ 8 आने वाला है। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं 88 इज इक्वल टू क्या 56 × 1
प्लस 32 है ना। अब उसको छोड़ो, अब इसको यहाँ पे लिखो, यानी 56 32 से डिवाइड करेंगे, जब तक यहाँ पे 0 नहीं आया बच्चों, जब तक हम लोग इसको वर्क करेंगे। तो 56 यहाँ पे आ गया, 32 यहाँ पे आ गया, तो 56 32 1 प्लस 24, अभी भी नहीं आया 0। अब यहाँ पे 32 लिखेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 24 से, क्या आ गया 8 आ गया रिमाइंडर। अब फिर 24 को लिखेंगे, कितना 8 इंटू 3 प्लस 0, यही ना 8 इंटू 4, अच्छा यहाँ पे 3 होगा ना, यहाँ पे 3 होगा। चलिए वहां से तो हमको ध्यान ही नहीं देना, हमको तो इसी पे वर्क करना। सो आपका एसएफ क्या आ जाएगा बच्चों, एसएफ आ जाएगा 8, एसएफ क्या आ जाएगा बच्चों 8। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर। तो चलिए बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करना है, जो नॉट ए वेरी बिग डील है ना, एचसीएफ फाइंड करना है, नॉट ए वेरी बिग डील, बट इसको क्या करना है, एक्सप्रेस एज इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। इसे लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या, लीनियर मतलब पावर 1 है ना, पावर 1, यानी कि इसको एक्सप्रेस करना है 81 और 237 के अनुसार। हमें सबसे पहले इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और जब हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे तो इसे एक्सप्रेस करना है हमें लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि 81 और 237 के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। बता रहे समझ में, यानी कि मान लिया जाए हमें जो भी आया, मतलब 10 आ जाए एचसीएफ, तो एचसीएफ 10 आ जाए तो उसको 81 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 237 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 10 आ जाए, यानी इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना बच्चों। क्या फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें, 81 और 237 के फॉर्म में इसका एचसीएफ एक्सप्रेस करना है। तो चलिए सबसे पहले एचसीएफ तो निकाल लें। सबसे पहले हम लोग आप अच्छा इक्विलिब्रियम डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना, लॉन्ग डिवीजन तो बोल रहे हैं। चलिए नहीं 3 बार यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई खास दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 237 को 81 इंटू 2 प्लस 75। अब 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 75 इंटू 1 प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब 75 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 75 को डिवाइड करेंगे ना, हाँ, तो 75 को लिख सकते हैं 6 के फॉर्म में, 6 इंटू 12 प्लस 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, है ना, 3 को ये लिख सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आ गया बच्चों HCF, HCF इक्वल टू 3, HCF क्या आ गया बच्चों 3। आप इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लीजिए 81 एंड 237, कैसे कितना आ गया बच्चों, सॉरी 3। अब इसे हमें एक्सप्रेस करना है, इसे हमें एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको हम इरेज करें तो बच्चों इसका काम तो खत्म हो गया। अब हम इसे एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि हमको मान लीजिए ना HCF इक्वल टू 81x प्लस 237y, हमें x और y निकालना है, x और y निकालना है, यानी HCF इक्वल टू क्या है बच्चों 81x प्लस 237y, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है x एंड y। तो बच्चों अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लोग किस स्टेप कर रहे हैं। इस स्टेप में हम लोग को जब भी लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन निकालना होता है, तो हम लोग लास्ट स्टेप से फॉलो करते हैं। कहां से फॉलो करते हैं बच्चों, लास्ट स्टेप से। तो ध्यान से देखिए, रिमाइंडर को लेना, हर बार किसको लेना बच्चों, रिमाइंडर। हम कंसीडर करना किसको, रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 0, पहले तो लास्ट स्टेप ये हो गया, रिमाइंडर 0, यानी 0 को लेने से कोई फायदा नहीं है, 0 को लेने से हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल में 0 का, सिर्फ सिंगल 0 का कोई भी अस्तित्व नहीं है, सिर्फ सिंगल 0 का। हाँ, उसके बाद पॉइंट लग जाए, उसके पहले डिजिट हो तब उसका कोई वैल्यू है, लेकिन सिंगल 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी इसको हम इग्नोर करके चलेंगे। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, ध्यान से देखना, लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, लास्ट स्टेप से चलते हैं। लास्ट स्टेप से किसको लेके चलते हैं, तो रिमाइंडर को, किसको लेके चलते हैं, रिमाइंडर को। रिमाइंडर यहाँ पे क्या है बच्चों आपका 0, रिमाइंडर क्या है बच्चों यहाँ आपका 0। जब 0 जैसे कोई अस्तित्व नहीं है तो इसको नेगलेक्ट करते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं। तो आप 3 को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो 3 को आप लिख सकते हैं 75 माइनस 6 इंटू 12, लिख सकते हैं ना, यानी कि 75 ये इधर आ गया, तो 75 माइनस 6 इंटू 12 लिख सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब
अब यहाँ पे हमारे पास है 6। अब हम ध्यान देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, 3 को हम लिख दिए 75 माइनस 6 माइनस 12। अब हमारे पास 6 रिमाइंडर, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 81 माइनस 71 क्या लिख सकते हैं, 6 को अगर रिमाइंडर लिखना है तो 81 माइनस, हम रिमाइंडर पे ही वर्क करना है। 6 का रिमाइंडर हो सकता है 81 माइनस 75 इंटू 1, तो 75 ही रहेगा ना, और मल्टीप्लाई बाय 12। क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? फिर से ध्यान रखिए, हमें लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है। लीनियर कॉम्बिनेशन निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप से लेके चलते हैं, 0 को नहीं लेके चलेंगे, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसा 75 इंटू 6 माइनस 12, 3 को लिख सकते हैं 75 माइनस 6 माइनस 12। 6 क्या हमारा रिमाइंडर है, तो जब 6 रिमाइंडर है तो 6 रिमाइंडर हमारे पास आ गया, तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं 81 माइनस 75, तो 6 का वैल्यू क्या लिख दें 81 माइनस 25, 12 का 12 मल्टीप्लाई। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, मतलब सॉल्व भी करते जाना है थोड़ा थोड़ा। तो अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, सबसे बड़ा बात है कि अगर कोई भी टर्म 81 में आया तो उसको मत छेड़छाड़ कीजिएगा, क्योंकि आपको 81 के फॉर्म में लाना है, 237 के फॉर्म में लाना है। आपको 81 के फॉर्म में लाना है, 237 के फॉर्म में लाना है। इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि आपको 81 चाहिए। अब क्या चाहिए, 81 चाहिए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 81 इंटू 12 कीजिएगा ना, 81 इंटू 12, और कीजिएगा माइनस माइनस प्लस 75 इंटू 12, 75 इंटू 12। अब क्या कीजिए, 75 का भी आपके पास दिया हो, लेकिन पहले 75 यहाँ पे भी है, 75 यहाँ पे भी है, तो 12 इंटू 75 इंटू 75, यानी 12 पीस 75 इधर है, 1 पीस 75 इधर है, टोटल कितना पीस 75 हो गया बच्चों, 13 पीस 75 हो गया। माइनस 81 इंटू 12, क्या ये समझ में आया? अरे यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो ना, 12 75 और एक और 75, तो टोटल कितना 75 हो गया, 13 75 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, खास दिक्कत नहीं है। अब हम 75 को भी लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। देखो 75 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 75 को लिख सकते हैं 237 माइनस 81 इंटू 2। देखो जो 4 है तो वो आ रहा है ना धीरे धीरे, यानी सारा टर्म हमारा 237 और 81 के टर्म के बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, तुम ध्यान देखिए, तो 3 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई, देखो तुम ध्यान क्या रखना है, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 237 और 81 हट जाएगा, उसको रखना है हमें। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 237 और 13 दूनी 26 माइनस, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया 26 और 12, 26 12 को ऐड कीजिए कितना होगा, 38 हो जाएगा। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि हम HCF को लिखना था 81x और 237y के फॉर्म में, तो 81 के टर्म में लिख दिए तो माइनस 38 आया, और 37 के फॉर्म में लिख दिया, यानी 237 के फॉर्म में लिख दिया 13 आया। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 81 इंटू माइनस 38 और प्लस 237 इंटू 13, यानी कि आपके पास क्या था, आपको इससे कंपेयर कीजिए, एच का वैल्यू 3, 81 है, एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 38 और वाई का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 13। तो आपको यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकालना था, आपको निकालना था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और ये, तो आपका यही हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर, कि आपका जो HCF है वो 81 किसके फॉर्म में आ गया बच्चों, 81 और 237 के फॉर्म में आ गया बच्चों, 81 और क्या आ गया बच्चों 237 के फॉर्म में आ गया। तो यही आपका हो गया लीनियर, क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या हो गया बच्चों, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर करने का मतलब क्या कि पावर 1 कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन करने का मतलब क्या कि 81 और 237 को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि अगर ये प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, ये काम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा बात आपको क्या देना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ये यूनिक नहीं होता बच्चों, इसका और भी सारा वैल्यू हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है, तब ध्यान सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, नोट डाउन करके इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, या फिर हम भी लिख देते हैं, इसको इरेज कर दें, कहाँ पे लिखे यहीं पे लिख देते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉट यूनिक। कहने का मतलब है कि 38 और 13 के अलावा और भी ऐसे नंबर हैं जिनको हम पुट करेंगे तो वो हमारा आंसर यहाँ पे 3 देंगे।
38 और 13 के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे नंबर हैं जिसको अगर हम हटाएंगे तो हमारा वहाँ पर 3 हमारे आंसर देंगे। तो चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट वो हम लोग जान के कि लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉट यूनिक, हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक नहीं होता। तो लीनियर कॉम्बिनेशन निकालने आगे बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीजन मेथड से इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालनी, एचसीएफ निकालनी। एचसीएफ निकालने के बाद हम 0 देखे कोई स्थिति में 3 को लिए यानी कि दिस माइनस दिस कर दिए। अब 6 को पुट किए, दिस माइनस दिस पुट कर दिए। अब सबको सबसे पहले एक लाइन में सॉल्व किया कि 75 को हमको एक ही टर्म को कंसीडर करना है। 75 हमारे पास है लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट 75 का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, सबसे पहले एक टर्म को कंसीडर करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास 12 75 एक 13 75 ये हो गया और ये हमारे पास हो गया। अब 75 का वैल्यू पुट किए तो ये इसके फॉर्म में आ गया। अब इसको अलग अलग हम लिख लें। तो ध्यान रखना है of 56 and 72 and D is equal to D HCF को डिनोट किया जाता है बच्चों 56x plus 72 by find the HCF of 56 and 72। D HCF डिनोट कर रहा है, D क्या डिनोट कर रहा है HCF। तो D is equal to 56x plus 72 by है तो find x and y। फाइंड क्या करना है बच्चों, x and क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, कुछ ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर सॉल्व कर लेते यानी दो भी क्वेश्चन हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। दो क्वेश्चन भी अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट हमारा काफी क्लियर है। इसको रेज करें। चलिए इसको फिर से एक बार हम सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा बच्चों, कुछ खास नहीं है ज्यादा, है ना। चलिए हमें क्या करना है, पहले 56 और 72 का एक्सेप्ट निकालना है। तो 56 और 72 का एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, 52 एंड 76 का एक्सेप्ट निकालेंगे तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो ना। इतना अच्छा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड रहता है 16, है ना। आठ आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 8 आ जाएगा, आपको लिखना है 72 इजकल टू 56 मल्टीप्लाई बाई, हाँ फिर 56 इजकल टू 16 इंटू 3 प्लस 8, है ना। अब लिखना है 16 इजकल टू 8 इंटू 2 प्लस 0 यानी कि HCF 56 और 72 का HCF कितना आ गया, 8 आ गया। 56 और 76 का बच्चों 8 आ गया। तो इसको इरेज कर देते हैं, इसका भाई साहब का काम खत्म हो गया। अब हमें इसका काम लेना है। तो HCF बच्चों 0 तो लेना नहीं है। D इजकल टू 56 प्लस 72 बाई, चले लीजिए यहाँ पे D इजकल टू 56x प्लस 72 बाई। D किसको डिनोट कर रहा है, HCF कितना 8, HCF कितना बच्चों 8 को लेकर चलते हैं। अब हम 8 लिए, अब 56x है प्लस 72 बाई है। इसको छोड़िए, इसको हम लास्ट में हम सोचेंगे। इसके बाद हम क्या सोचेंगे, हम लास्ट में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। 0 को नहीं लेना है, ठीक है ना। हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 0 को नहीं लेना, 8 से लेना है। कहाँ से लेना बच्चों, 8 से लेना है। तो जब हमें 8 से लेना है तो हम क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे किस तरह से, 56 माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, 8 को 56 माइनस 16 अब 16 को भी डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। तो 16 का वैल्यू क्या है, 72 माइनस 56। ये तो बहुत इजी हो गया। 16 को लिखेंगे 72 माइनस 56 मल्टीप्लाई बाई 3। चलिए 72 और 56 का टर्म में आ ही गया। हाँ 72 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 56 इंटू 3 यानी कि 4 हो गया। 56 इंटू 4 माइनस, यानी हम लिख सकते हैं D इजकल टू 56x प्लस 72 बाई, कंपेयर कीजिए यानी x का वैल्यू आ गया 4 एंड y का वैल्यू आ गया -3। x का वैल्यू आ गया 4 एंड y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, -3 आ गया।
क्लियर है? यहाँ पे हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में इसका आंसर निकाल लेंगे और ये हम जान सकते हैं कि ये हमारा यूनिक नहीं है इसके अलावा। तो चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बहुत ज्यादा लंबा लग रहा नहीं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी है। आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। ए स्वीट सेलर हैड 420 काजू बर्फी, काजू बर्फी तो मुझे भी पसंद है, 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। सी वांट टू स्टैक देम इन ए सच अ वे दैट, अच्छा सी है, देखो तो कितना अच्छा बात है बच्चों, जो सेलर है, स्वीट सेलर है, वो एक लेडीज है ना, वो एक लेडीज है। टुनटुन मौसी, सी वांट टू स्टैक देम इन ए सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर and they take up the least area of tray. What is the number of burfi that can be placed in the each stack for this purpose? अच्छा ठीक है, चलिए तो टुनटुन मौसी की बात करते हैं ना। टुनटुन मौसी हम लोग के लिए मिठाई बनाई है, मेरे लिए काजू बर्फी, आपके लिए अगर लड्डू तो लड्डू ही पसंद है। तो उनको एक ट्रे में रखना है, क्या करना है बच्चों, स्टैक करने का मतलब क्या है, ट्रे में उसको रखना है। तो कितना नंबर हम ट्रे में रखें कि हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे, मतलब एक भी हमारा बचे नहीं और सब में सेम अमाउंट, सब में सेम नंबर ऑफ बर्फी ही हमारा जाए, यानी कि सब ट्रे में स्वीट सेम अमाउंट नंबर में जाए और साथ ही साथ कोई भी हमारा रिमाइंडर बचे नहीं, है ना। और ये भी याद रखना, ध्यान रखना है कि जो ट्रे में है वो लिस्ट, यानी कि जो ट्रे में क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट एरिया ऑफ ट्रे बचे, यानी कि सारा का सारा उसमें यूज हो जाए, मैक्सिमम सारा स्पेस उसमें क्या हो जाए बच्चों, यूज हो जाए। तो आप ऐसे सोचो ना, आपके पास 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है, आप उसको ट्रे में रखना है। तो ट्रे में रखना है तो मैक्सिमम, खाली कंडीशन ये है कि सब में सेम होना चाहिए, सब में क्या होना चाहिए बच्चों, सेम। तो इसमें क्या होगा बच्चों, हम लोग निकालते हैं कि सर मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा। सबसे पहले ये कंसीडर करते हैं कि जो नंबर ऑफ ट्रे में हम मिठाई रख रहे हैं, जो बर्फी रख रहे हैं, जो भी लड्डू रख रहे हैं, वो हमारा मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो हम ध्यान देंगे कि मिनिमम तो हम एक एक करके भी रख सकते हैं, एक एक करके रखेंगे तो नंबर ऑफ ट्रे ज्यादा यूज होगा, दो दो करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमको जो निकालना है वो मैक्सिमम निकालना है बच्चों। कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्लू पकड़ो कि मैक्सिमम कितना मिठाई रखे कि सब में हमारा सेम मिठाई आ जाए। मैक्सिमम हम कितना मिठाई रखें, यही है ना कि नंबर ऑफ बर्फी, यानी नंबर ऑफ बर्फी पूछा कि नंबर ऑफ कितना बर्फी रखें, कितना मैक्सिमम बर्फी रखें कि सब में हमारा इक्वल आ जाए। तो मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए बच्चा कह रहा है बच्चों, इसका मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। मैक्सिमम निकालने यानी कि एचसीएफ का मतलब ये होता है ना हाईएस्ट, हाईएस्ट करने का मतलब क्या, मैक्सिमम। तो जहां पे भी आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है वहां पे आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको एचसीएफ ही निकालना होता है। क्या निकालना होता है बच्चों, एचसीएफ ही निकालना होता है। चलिए एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि अच्छा 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी रखना है ना, तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। एक तो चलिए आपको एचसीएफ निकालना है, अच्छा एचसीएफ नहीं समझ में आया तो अच्छा 420 और 130 रखना है ना, और सब में सेम आ जाए, सब में क्या है सेम। तो सब में अगर सेम आना है इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका कॉमन फैक्टर और इसका कॉमन फैक्टर, तो दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा होगा। दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि सर अगर जब भी हमें कुछ भी इस तरह से अरेंज करना होता है तो हम लोग उसमें एचसीएफ फाइंड करते हैं, नहीं तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए इसका एचसीएफ वगैरह निकाल लीजिए, तो क्या जाएगा, तो उसको इसी तरह से निकाल लीजिए पहले, सबसे अच्छा तरीका है ना। तो इसका लगता है 10 आ जाएगा। ओह सॉरी 3 बार में लग सकता है ना, ये 3 बार में लग सकता है। तो आपके पास आ गया 30। ठीक है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें बर्फी पूछ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 420 इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30। 130 को लिख सकते हैं 30 इंटू 4 प्लस 10, और 30 को लिख सकते हैं 10 इंटू 3 प्लस 0, 0 आ गया, यानी कि एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इक्वल टू 10, है ना। लेकिन हमें एचसीएफ नहीं पूछ रहा, हमें पूछा नंबर ऑफ बर्फी पूछ रहा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी इक्वल टू 10। मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी क्या होगा, इक्वल टू 10। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। हमारे लिए इक्विवेलेंट डिविजन एल्गोरिथम काफी चीज क्लियर हो गया। डिस्क्रिप्शन लिंक में होमवर्क दे देंगे, आपको उसको भी बनाना है और साथ ही साथ आज का सारा नोट्स भी आपको सॉल्व करना है ना, और क्वेश्चन लिख करके बच्चों, है ना, सारा का सारा क्वेश्चन लेकर सॉल्व करना है। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों,